देखो बेटा, जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। इसको समझने का प्रयास करिए। आपको क्या कैलकुलेट करना है? dy dx कैलकुलेट करना है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन वाली एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो मैंने आपको इसका नियम पहले ही बता रखा है। हम यहाँ पे डायरेक्ट आज सॉल्यूशन करेंगे। तो आप क्या करना है, आपको लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे ही आप डिफरेंशिएट इसका करते हो तो मैंने आपको बताया है कि आप एक एक स्टेप अगर सॉल्यूशन में रखोगे तो आपसे गलतियां जो होती हैं वो गलतियां नहीं होंगी। क्या करिएगा, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन x। जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो 2 बाहर हो जाएगा। x का डेरिवेटिव कितना होगा भाई? x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 होगा। वेरी गुड। यहाँ पे आप 1 लिखिए प्लस 3 y का डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा? dy dx होगा, ठीक है ना। y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy dx होगा। तो dy dx इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ साइन x। बताइए आप, cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 dy dx इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो dy dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी cos x माइनस 2 बाई 3। आप यहाँ से 3 dy dx की वैल्यू निकालिएगा, cos x 2 आपका ट्रांसफर होगा तो cos x माइनस 2 बाई कितना हो गया? 3। ये वैल्यू आपकी किसकी हो गई? dy dx की हो गई, ठीक है। आप लोग इसे नोट करिए और तब हम अगला क्वेश्चन शुरू करें, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वैसे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सब बता दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को अभ्यास करने की भी ज़रूरत अपने से मिलना चाहिए। तो अगर मैं सारे क्वेश्चंस बता दूंगा तो फिर आप अभ्यास कहाँ से करोगे? इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ। जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे आप सभी लोग। एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स वाई है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 100। आप क्या करिएगा, फिर वही काम आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स भी है। क्या, जब मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि ज्यादा बेहतर है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो आप एक एक स्टेप से सॉल्यूशन करिए। उससे क्या होगा, गलतियां होने के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, जब इसका प्रत्येक का अलग अलग डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और यहाँ पे x इंटू वाई है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई। अब प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y और इंटू डी वाई डी एक्स। आपको अच्छी तरीके से पता है कि वाई स्क्वायर को ऐसे ही करेंगे जैसे एक्स स्क्वायर का करते हैं, लेकिन चूंकि वाई स्क्वायर हमने किया है तो इसलिए हम यहाँ पे इंटू डी वाई डी एक्स लिखेंगे। और डेरिवेटिव ऑफ 100 क्या होगा? 0। 2x, अब मैं इसमें गुणा का नियम लगा रहा हूँ, आप इसको सिंपली कर सकते हैं। x डी वाई डी एक्स, एक्स पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 हो जाएगा। प्लस 2y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2x वैल्यू हमको किसकी कैलकुलेट करनी है? डी वाई डी एक्स की। तो यहाँ भी इस स्टेप में भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी डी वाई डी एक्स है। तो आप डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। पहले आप देखिए 2x प्लस वाई लिख लीजिए और प्लस यहाँ पे डी वाई डी एक्स को क्या करिए? बाहर कर लीजिए। तो जैसे ही डी वाई डी एक्स को आप बाहर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x प्लस 2y मिलेगा इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो डी वाई डी एक्स x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया माइनस 2x प्लस वाई। हैंस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप आराम से इसको समझिए और नोट करिए, ठीक है। आप लोग नोट करें। चलिए बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम कंटिन्यूअस क्वेश्चन नहीं बताएंगे। ये नहीं कि 1 2 3 4 इस प्रकार से बताते रहें और आप लोग उसी को नोट करके
फिर अभ्यास आपको करने का मौका न मिले। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हम बीच में छोड़ दे रहे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से उसके बारे में मेंशन करिए, मैं उसका सलूशन निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। इसका डेरिवेट करना है। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने बहुत लिख लिया डी डी एक्स, थोड़ा दिमाग का यूज करिए आप। अब इसका हालांकि यूज आपको वही करना है, लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप डिफ्रेंशिएट इसका करोगे, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का, हालांकि इस स्टेप में मैं लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1। यहाँ पे मैंने थोड़ा डायरेक्ट देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगले वाले क्वेश्चन में थोड़ा और आगे बढ़ूँगा। अब आप देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, क्या आपके पास साइन स्क्वायर एक्स का कोई बेसिक फार्मूला है? नहीं। साइन एक्स का है मेरे पास, कॉस एक्स का है मेरे पास, है ना, टेन एक्स का है मेरे पास, लेकिन मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स का कोई बेसिक फार्मूला नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव तो मुझे करना ही करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि आप चेन रूल का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आप चेन रूल, अब यहाँ पे एक तो ऑलरेडी क्वेश्चन है, फिर चेन रूल लगा दो, एक और नियम लगे, इससे बेहतर है आप दिमाग से इसको सॉल्व करिए। आप साइन स्क्वायर एक्स को क्लियरली क्या लिख सकते हो, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें फार्मूला कौन सा यूज हो जाएगा, अगर इस रूप में आप बना लोगे तो एक्स टू द पावर n का यूज हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ यूज करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स, और फिर से साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ भी से डिफरेंशिएशन करना है y का विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तो x था ही, तो हमने डायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे y है, तो आप क्या करिएगा 2 cos y, यहाँ भी वही फार्मूला। और cos y का क्या हो जाता है, cos y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन y। ध्यान दीजिएगा, cos y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन y। तो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए और साइन y लिखिए। चूंकि आपने फंक्शन, किस फंक्शन का डेरिवेशन किया है, y का, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, dy dx भी अवश्य लिखिए। तो dy dx इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट दैट इज 0, ठीक है। ये फार्मूला बन गया सिंपल सा। क्या फार्मूला बन रहा है, sin 2x का, 2 sin x इंटू cos x। तो ये हो गया आपका sin 2x माइनस 2 sin y cos y, क्या हो जाएगा sin 2y, sin 2y dy dx इज इक्वल टू 0, hence माइनस साइन 2y dy dx इज इक्वल टू माइनस साइन 2x। आप माइनस से माइनस कैंसिल करिए, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, dy dx इज इक्वल टू साइन 2x बाई साइन 2y, क्या बचा, साइन 2x बाई साइन 2y। ये आपका डेरिवेटिव है जो आपका फंक्शन दिया गया है, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, सॉरी 9 to 15 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 में, उसमें इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस हैं, यानी इनवर्स फंक्शन दिया गया है और उसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूँ आपका 9। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं 2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहीं पे, और ताकि मुझे बार बार समय ना देना पड़े नोट करने के लिए। तो 2 क्वेश्चन का मैं सलूशन कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक क्वेश्चन है 10 नंबर, इसको भी मैं देख लेता हूँ। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ इसका रेंज दिया गया है x माइनस 1 अपान रूट 3 टू 1 अपान। चलिए हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखते हैं, आप इसको समझिए। आप इनवर्स फंक्शन स्टडी कर चुके हो। इनवर्स फंक्शन संभवतः एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 था शायद, 2 या 3 आपको जो भी एनसीईआरटी रहा हो,
या जिस भी बुक से अध्ययन कर रहे हो अलग अलग चैप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आपने इस टॉपिक का स्टडी किया हुआ है इन्वर्स फंक्शन का, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, आपने इसके बारे में पढ़ा है, इनके बेसिक फार्मूले के बारे में आपने अध्ययन किया हुआ है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि साइन इन्वर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर कोई फंक्शन है, एक तो तरीका है जो बच्चे मैंने देखा है इस्तेमाल करते हैं कि डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी डी वाई डी एक्स डायरेक्ट निकालते हैं, फिर साइन इन्वर्स एक्स का फार्मूला यूज करते हैं। क्या होता है साइन इन्वर्स एक्स का फार्मूला 1 अपान अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स के स्थान पर पूरा आपको अगर ये लिखना हो तो सोचिए क्वेश्चन कितना बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमको उन सभी चीज़ों से क्या करना है, बचना है। तो अगर हम कोई तरीका ढूंढ लें, कोई शॉर्टकट मेथड यूज़ कर लें ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सरल हो जाए और हम सरल विधि से उसका अगर सोल्यूशन कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इन्वर्स फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें कुछ ना कुछ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करके आप उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सुटेबल सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखिए, फंक्शन किसका है, साइन का है, और यहाँ पे क्या है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कल्पना करिए कि x के स्थान पे यदि हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अब कोई वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट करें, इसका मान कुछ इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन हो कि इसका मान इस रूप में कन्वर्ट हो जाए, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इसका फार्मूला आपको पता है, इनवर्स फंक्शन में फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 थीटा, या साइन इनवर्स साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है ना। यानी मेरे को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किसमें, कुछ ऐसा कन्वर्ट करना है कि इसी का फंक्शन बन जाए, साइन इनवर्स साइन थीटा, टेन इनवर्स रहे तो टेन इनवर्स टेन थीटा, कॉट इनवर्स रहे तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा। तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। हालांकि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन में आप नहीं भी बना पाओगे, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि जो भी सामान्य क्वेश्चन है उसमें आप बना सकें। तो आप देखें जरा सा, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे tan थीटा रख दूं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, x बराबर क्या रखने पर, tan थीटा रखने पर तो मिलेगा क्या, जरा सा आप देखिएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। और इतने तो तुम लोग काबिल हो नहीं, इसका फार्मूला तो जानते ही हो कि क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स साइन क्या हो गया 2 थीटा, ठीक है ना, साइन इनवर्स साइन क्या हो गया 2 थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 थीटा। अब देखो, आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन दो प्रकार से कर सकते हो। एक तो यहाँ से थीटा की वैल्यू चूंकि हमने कन्वर्ट किया है, एक्स को किसमें कन्वर्ट किया है, थीटा में, तो थीटा की वैल्यू आप ला करके यहाँ पे रख दीजिए, तब डिफरेंशिएशन करिए आप। और एक तरीका है कि डी वाई डी थीटा यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से डी एक्स डी थीटा निकाल लीजिए और चैन रूल लगा दीजिए, जैसे आप लगाते आए हो अभी तक, समझ लो। तो दो ऑप्शन है आपके पास, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और चैन रूल भी लगा के कर सकते हो। तो मैं देखो यहाँ पे x बराबर अगर tan थीटा है तो क्लियरली थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। x की वैल्यू tan थीटा तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इस थीटा के स्थान पे आप उसको रख दीजिए और आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करिए, x के रेस्पेक्ट ही करिए, जो हमको दो बार करना पड़ता है, एक बार थीटा के रेस्पेक्ट, एक बार x के रेस्पेक्ट, आप एक ही बार में करिए उसको। तो आप लिखिए यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। आपने एक चीज अनुभव किया होगा इस क्वेश्चन में कि अभी तक हम इनवर्स फंक्शन से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं किया है, अब मैं इसका डेरिवेटिव कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, इजी हो जाता है। तो आप करिए इसको डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कोएफिशिएंट क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका dy dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर है। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए हमको, देखो साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा, ये सब फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। त्रिकोणमिति के जो फार्मूले हैं अगर आपके दिमाग में है तो तुरंत आपका माइंड वर्क करने लगेगा कि करना क्या है यहाँ। अब देखो अगर x के स्थान पे यहाँ tan थीटा हो जाएगा, कल्पना करो यहाँ क्या है tan इनवर्स, और अभी मैंने क्या कहा, कुछ ऐसा अगर जुगाड़ हो जाए, कुछ ऐसा मेरा दिमाग काम करे कि tan इनवर्स tan थीटा के रूप में चेंज हो जाए। तो अगर आप x के स्थान पर tan थीटा रखते हो तो क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, सीधा सीधा tan 3 थीटा का क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। यहाँ भी आप वही काम करिए, x बराबर रखिए tan थीटा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। ये मैंने आपसे कहा है किसका फार्मूला बना है, tan 3 थीटा। ये होता है फार्मूला, इसको ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला आपका किसका है, tan 3 थीटा का। इसको आप ध्यान दीजिएगा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है इतना, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपल है x बराबर क्या है, tan थीटा। तो ये क्या हो गया आपका 3 थीटा हो गया। क्यों, क्योंकि फार्मूला आपके पास होता है tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लिख दे रहा हूँ जो अभी तक इनवर्स फंक्शन मान लो अध्ययन न किए हो, डायरेक्ट आप अगर वो डिफरेंशिएशन पढ़ने आ गए हो तो tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। तो 3 थीटा हो गया। अब ए वाई की वैल्यू हो गई। अब आपके पास फिर वही प्रोसेस, आप चाहो तो इसको किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, थीटा के रेस्पेक्ट, और इसको किसके रेस्पेक्ट करना होगा आपको, ठीक ना। यहाँ पे आपको डी वाई डी थीटा निकालना है, और यहाँ पे आप चाहो तो डी थीटा डी एक्स निकाल लीजिए, या डी एक्स डी थीटा निकाल लीजिए, जो भी आप यूज करना चाहो। बहुत प्रोसेस है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट थीटा की वैल्यू क्या करते हैं, tan इनवर्स एक्स रख देते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, थीटा की वैल्यू क्या है, अगर x की वैल्यू tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रखिए, तो dy dx यानी अगर आप डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग इसको जल्दी से नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप लोग एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि इनवर्स फंक्शन वाली जो एक्सरसाइज है, आप लोग एक बार जा करके उसको अवश्य से अध्ययन कर लीजिए। इसका कारण क्या है कि अगर आपने अध्ययन नहीं किया है, या मान लीजिए बहुत दिन हो गया अध्ययन किया, तो जो फार्मूले हैं वो हो सकता है कि कॉन्सेप्ट में हमारे नए हैं, हमारे दिमाग में नए हैं, तो बेहतर है कि आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो ये वाली एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और, मैं क्वेश्चन नंबर 15 लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप हमसे पूछ सकते हैं। y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। x की वैल्यू 0 से बड़ी है, लेकिन 1/2 में 2 से क्या है, छोटी है। x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर टू 0 बट लेस देन 1/2। ये इसका कंडीशन दे रखा है। अब देखिए y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2 x स्क्वायर माइनस 1। तरीका ये है कि sec इनवर्स x, ध्यान से सुनिएगा, sec इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स 1/x। क्या होता है, sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, cosec इनवर्स 1/x। हालांकि इनवर्स फंक्शन की अपनी अपनी कंडीशंस हैं, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो sec इनवर्स x को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, cos इनवर्स x में कन्वर्ट कर सकते हो। करिए इसे cos इनवर्स 1/, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। फार्मूला यही यूज होगा, ठीक है ना। मतलब sec इनवर्स 1/, कुछ है तो सीधे सीधे किसमें बदल जाएगा, cos इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला है, आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप उसको जरूर जाके घर पे पढ़ जाइए, ठीक है ना। तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या तरीका मैंने बताया, cos इनवर्स, अगर ये cos थीटा में चेंज हो जाए मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। अगर ये किसमें चेंज हो जाएगा, cos थीटा में, तो cos इनवर्स cos थीटा का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप x बराबर cos थीटा यहाँ पे रखिए। जैसे ही x की वैल्यू आप cos थीटा रखोगे, हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए, और किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये क्या बन गया आपका, cos इनवर्स cos 2 थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा। किसकी वैल्यू हो गई, y। अब थीटा आपने क्या माना है, cos थीटा आपने क्या माना है, x। तो थीटा क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख लिया करो, आपको सुविधा होगा, cos इनवर्स x। थीटा की वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा, cos इनवर्स x। तो ये हो गया आपका dy dx इज इक्वल टू 2, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, -1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, √1 माइनस क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये dy dx की वैल्यू, dy dx की वैल्यू क्या हो गई, -2/1 माइनस x स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, हम लोग आज जो
टॉपिक स्टडी किए हुए हैं। आशा है कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर मेंशन करें, हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचें। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।